हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय हों, चाहे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हों, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित होती है। अब इस योजना का नाम बदल गया है। अब इस योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील योजना के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती रहती है। इसी क्रम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया गया है। एसओपी में जो महत्वपूर्ण बात देखने को इस समय मिल रही है वो ये है कि मिड डे मील रोस्टर रजिस्टर का निर्माण शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को करना होगा, खासतौर पे हेड टीचर को, प्रधानाध्यापक महोदय को। अगर प्रधानाध्यापक फुल फ्लेज नहीं है तो जो प्रभारी शिक्षक हैं, जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, उन्हें मिड डे मील रोस्टर रजिस्टर का निर्माण करना होगा। कुक्ड मील जो विद्यालय में बन रहा है उसे स्कूल बंद होने तक सजो करके रखना होगा। तो दोस्तों, आते हैं, देखते हैं पत्र के आलोक में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपके साथ साझा करना है। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है जिसके प्रेषक हैं दीपक कुमार। आप प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को प्रेषित संदर्भित पत्र है। दिनांक 10 नवंबर 2022 को ये पत्र निर्गत हुआ। विषय पीएम पोषण योजना मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिसमें छात्रों को मध्यावकाश में गर्म पका पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो, छात्रों का स्कूल में ठहराव बढ़े तथा ड्रॉप आउट में कमी लाई जा सके, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध करा करके उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना विकसित की जा सके। दोस्तों, यही मध्याह्न भोजन जो योजना है उसका जिस्ट है, उसका सार है। सरकार इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना को संचालित कर रही है। बड़ी बात है, व्यापक उद्देश्य है। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता विषयक शासनादेश संख्या 720 दिनांक 25 जुलाई 2013 योजना अंतर्गत घटित होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने विषयक शासनादेश संख्या 2392 दिनांक 15 दिसंबर 2014 तथा योजना अंतर्गत स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी बरती जाने वाली सावधानियों विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के स्तर से निर्गत पत्र संख्या मध्याह्न भोजन प्राधिकरण C 697 2022-23 दिनांक 17 जून 2022 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों के अनुक्रम में निम्नवत समेकित दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया। तमाम जो शासनादेश हैं, तमाम जो निर्णय हैं, उसको एकीकृत करते हुए, समेकित करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए एक ये जो पत्र है उस सभी का समेकन है और पूर्व में निर्गत जो भी पत्र रहे वो इसी में समाहित हो जा रहे हैं। तो बड़ी बात हो रही है। पहली बात इसमें हो रही खाद्यान्न का उठान एवं भंडारण। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न यथा चावल, फोर्टिफाइड राइस, गेहूं आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह ए क्लास फेयर एवरेज क्वालिटी से कम मानक का ना हो। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठान के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैंपल के पैकेट बनाए जाएं, जिनमें से एक पैकेट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर, एक पैकेट कोटेदार तथा एक पैकेट विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। एक एक पैकेट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एमडीएम तथा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि विद्यालयों के निरीक्षण के समय इस सैंपल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करते समय खाद्यान्न की मात्रा का वजन किया जाए, जिससे कि घटतौली की आशंका न रहे। जहां पर खाद्यान्न रखा जाए वहां सुनिश्चित किया जाए कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न पूर्ण मात्रा में विद्यालय को प्राप्त हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय स्तर पर 1 माह बफर स्टॉक के रूप में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 1 माह का बफर स्टॉक स्कूल में होना चाहिए। दूसरी बात हो रही खाद्यान्न उठान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की मध्याह्न भोजन पंजिका में प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान व कोटेदार के संयुक्त हस्ताक्षर कराए जाएं। दोस्तों ये भी बात हो रही खाद्यान्न जब उठ रहा हो तो उसमें पारदर्शिता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिड डे मील पंजिका है उसमें हेडमास्टर, ग्राम प्रधान व कोटेदार का ज्वाइंट सिग्नेचर होना जरूरी है। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। खाद्यान्न लागत, परिवहन व्यय, परिवर्तन लागत एवं रसोइया मानदेय का भुगतान। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्न का भुगतान बिल प्राप्त होने से 20 दिन के अंतर्गत आवश्यक परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। मद में धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजकर धनराशि की मांग प्राधिकरण से कर ली जाए। खा बिंदु है आपूर्तित खाद्यान्न के परिवहन हेतु परिवहन व्यय का भुगतान जनपद स्तर से प्राधिकरण के पात्रांक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण C987 ऑब्लिक 2010-11 दिनांक 29 जून 2010 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए समय अंतर्गत किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे कि परिवर्तन लागत एवं रसोइया मानदेय की धनराशि सक्षम स्तर से आवंटन के 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से आवश्यकता के अनुसार अंतरित हो जाए। मध्याह्न भोजन के पकाने की व्यवस्था की बात हो रही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु हेडमास्टर द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा रसोइयों को स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए अपने स्तर से निर्देश दिए जाएं। इस व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक एवं रसोइया संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अब किसके लिए प्रधानाध्यापक एवं रसोइया उत्तरदायी हो रहे हैं? पहला बिंदु ये है कि खाना बनाते समय रसोइयों द्वारा सिंथेटिक, नायलॉन एवं रेशमी कपड़े आदि का प्रयोग न करके सदैव सूती कपड़े का प्रयोग किया जाए। खाना बनाते समय एप्रेन एवं टोपी, बाल को सूती कपड़े से ढकना का भी प्रयोग किया जाए। दूसरी बात हो रही भोजन को संक्रमित होने से रोकने एवं कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए मध्याह्न भोजन पकाने के पूर्व, पकाने के दौरान, भोजन वितरण करने तथा वितरण के पश्चात रसोई घर, बर्तन व खाद्य सामग्री की स्वच्छता तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरी बात हो रही खाद्यान्न यानी गेहूँ या चावल की भली प्रकार सफाई कराकर ही भोजन बनाने में प्रयोग किया जाए। चावल पकाने से पूर्व उसे साफ पानी से भली प्रकार धोया जाए। चौथी बात हो रही भोजन स्वच्छ ईंधन यानी LPG गैस सिलेंडर युक्त चूल्हा से ही पकाया जाए। भोजन बनाने से पूर्व गैस सिलेंडर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि की जांच करते रहें तथा खराब होने पर तत्काल सूचित करें। पांचवी बात हो रही भोजन पकाने में निर्धारित मेनू के अनुसार ताज़ी हरी मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाए। हरी पत्तेदार एवं अन्य सब्जियों के प्रयोग से पूर्व कम से कम 2-3 बार धोने की उपरांत ही प्रयोग में लाया जाए। फिर उसके बाद बात हो रही मेनू में निर्धारित दिवस में रोटी अवश्य बनाई जाए। रोटी ना तो कच्ची रहे और ना ही जली हुई हो, इसका ध्यान अवश्य रखा जाए। आगे बात हो रही भोजन बनाते समय पूर्ण सतर्कता बनाए रखें एवं बच्चों व किसी बाह्य व्यक्ति को वहाँ ना आने दें। खाना पकाते समय वह पकाने के पश्चात बर्तन में ढक्कन अवश्य प्रयोग करें। इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है तथा ईंधन की बचत होती है। विद्यालय में निर्मित रसोई घर में ही भोजन पकाया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दशा में खुले में भोजन पकाने की अनुमति न दी जाए। रसोई घर के अंदर एवं बाहर जाले न लगे हों। किचन के आसपास उगी हुई घास को कटवा दिया जाए तथा रसोई घर की खिड़की में महीन जाली अवश्य लगा दी जाए। रसोई घर में मकड़ी, छिपकली एवं अन्य जीव जंतु नहीं होने चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत निर्मित पोषणा फिल्म के माध्यम से स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता के संबंध में विद्यालय स्तर पर ही विद्यालय को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए। जो रसोइयाँ हैं उन्हें समय समय पर दोस्तों प्रशिक्षित होना है। भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण सामग्री मानकानुसार हो, यथा आयोडीन युक्त नमक, एगमार्क, FSSAI, मसाले एवं सीलबंद तेल आदि। मसालों को भी एयरटाइट बर्तनों में रखा जाए ताकि किसी भी दशा में अन्य किसी भी प्रकार के बर्तन में न रखा जाए। अच्छे ब्रांड का तेल, घी प्रयोग में लाया जाता है। खुले तेल, घी का प्रयोग न किया जाए। खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट भी चेक कर ली जाए। एक्सपायरी डेट के बाद उस सामग्री का उपयोग कदापि न किया जाए। सोयाबीन की बड़ी उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। सोयाबीन की बड़ी पुरानी व अधिक दिन की ना हो क्योंकि उसमें कीड़े पड़ने की संभावना अधिक रहती है। प्रत्येक माह जनपद के रैंडम आधार पर चयनित कम से कम 10 विद्यालयों के
किचन या स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित केंद्रीकृत किचन के भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैंपल को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इकट्ठा कर खास सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। सैंपल फेल होने की दशा में दोषी व्यक्ति या एजेंसी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए तथा इसका संपूर्ण विवरण जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एमडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा रखा जाएगा और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह दायित्व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। मध्याह्न भोजन के वितरण की व्यवस्था प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन का वितरण निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार कराया जाएगा। पहली बात, छात्रों को मध्यावकाश की अवधि में ही भोजन तैयार कर वितरण कराया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भोजन मध्यावकाश से पूर्व तैयार हो जाए। गर्म पका पकाया भोजन बच्चों को परोसते से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि खाने को कम से कम दो वयस्क व्यक्ति हैं उसमें अध्यापक, अध्यापिका, रसोइयाँ, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य माँ समूह द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भोजन को चखने के उपरांत गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बच्चों को भोजन वितरित कराया जाए। विद्यालय स्तर पर भोजन चखने हेतु हेड टीचर, इंचार्ज हेड टीचर द्वारा अध्यापक, अध्यापिका, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, अन्य अभिभावक का दिवसवार रोस्टर तैयार किया जाए। रोस्टर रजिस्टर का रखरखाव किया जाए जिसमें प्रति दिवस भोजन चखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पद नाम अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर भी कराया जाए। यदि रोस्टर के आधार पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित हो तो अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा भोजन चखा जाए। भोजन की गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी भी अंकित की जाए। भोजन ग्रहण करने से पूर्व एवं भोजन ग्रहण करने के उपरांत बच्चों द्वारा स्वच्छ जल एवं मेडिकेटेड साबुन से भली प्रकार हाथों को अवश्य धोया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चों के बर्तन साफ हों। विद्यालय में डाइनिंग शेड उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चों को स्वच्छ एवं साफ सुथरे स्थान पर चटाई पर पंक्तिबद्ध रूप से उचित दूरी पर बैठाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से भोजन परोसा जाए। यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य दिवस में पके पकाए भोजन का सैंपल विद्यालय के बंद होने तक सुरक्षित रखा जाए। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों बिंदु है, पके पकाए भोजन का जो सैंपल है विद्यालय के बंद होने तक सुरक्षित रखना है। योजना अंतर्गत निर्धारित दिवसों में उबला हुआ दूध एवं मौसमी फल प्रत्येक दशा में छात्रों को वितरित कराया जाए तथा उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। समस्त विद्यालयों में किचन गार्डन बनवाया जाए। किचन गार्डन से प्राप्त होने वाली साग सब्जी को मध्याह्न भोजन में सम्मिलित कर भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। पेयजल स्रोतों की स्वच्छता हेतु व्यवस्था, विद्यालय में उपलब्ध हैंडपंप या हैंड वॉश यूनिट के आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। पानी की निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए। इस हेतु पंचायती राज या ग्राम विकास से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय में इस्तेमाल होने के उपरांत निष्प्रयोजित पानी के सुरक्षित निपटान हेतु सोख्ता गड्ढा तैयार कराया जाए जिससे कि गंदा पानी भूगर्भ जल स्रोत को संक्रमित न कर सके। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में फेंका जाए। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अवशेष भोजन एवं जूठन के निस्तारण की यथावश्यक व्यवस्था की जाए। त्रैमास में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में स्थापित हैंडपंप से उपलब्ध हो रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से जल निगम के द्वारा कराई जाए। इसके निष्कर्ष का रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर रखा जाए। पेयजल दूषित पाए जाने की दशा में जल निगम द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही संपादित की जाए। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित बिंदु पर जल निगम के अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। योजना का अनुश्रवण जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में निर्धारित निरीक्षण अवश्य किए जाए तथा निरीक्षण में इंगित कमियों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई जाए। इन बैठकों में मध्याह्न भोजन के से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की जाए जिससे कि मध्याह्न भोजन योजना का सुचारू रूप से संचालन हो सके। भोजन पकाने वाले रसोइये स्वच्छता से कार्य करने के साथ साथ स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण छमाही वार्षिक अवश्य कराया जाए। यदि कोई संक्रामक रोग है तो रसोई घर का कार्य न कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की गोली सप्ताह में एक दिवस अवश्य मध्याह्न भोजन के पश्चात खिलाई जाए। साथ ही वर्ष में 2 बार निर्धारित दिवस में कृमिनाशक गोली भी अवश्य खिलाई जाए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा आवश्यक अनुपालन छात्र, अध्यापक व रसोइये आज से कराया जाए। उक्त का दायित्व हेड टीचर, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। दुर्घटना भी दोस्तों अक्सर हो ही जाती है, तो उसमें आपदा प्रबंधन कैसे करने हैं। विद्यालय रसोई घर में क्रियाशील अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित हो। जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
खंड शिक्षा अधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के दूरभाष नंबरों के साथ साथ आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा 108 नंबर तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के शिकायत पंजीकरण संबंधी टोल फ्री नंबर 180041900102 प्रत्येक विद्यालय की प्रमुख दीवार पर अनिवार्य रूप से प्रिंट कराए जाएं तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जाए। विद्यालय स्तर पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक की होगी। मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में विद्यालय में कोई दुर्घटना घटित होने पर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना दी जाएगी तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अविलंब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक स्थिति को जिला अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भौदी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।